तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन होता है उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो हमने आपको बता दिया था कि सर्विस कनेक्शन क्या होता है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा बता देते हैं, इसके बाद डायग्राम बनाना बताएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको डायग्राम बनाना आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए, पिछले वीडियो हमने आपको बताया था सर्विस कनेक्शन क्या होता है। तो सर्विस कनेक्शन जो होता है, जैसे कि अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से घरों तक जो एनर्जी मीटर में जो कनेक्शन देते हैं उसे हम सर्विस कनेक्शन बोला जाता है। और अगर सर्विस कनेक्शन के टाइप्स की बात करें तो सर्विस कनेक्शन जो था वो कई प्रकार के होते हैं, और लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 दिया है। तो कंस्ट्रक्शन के आधार पर हमने बताया था सर्विस कनेक्शन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है ओवरहेड सर्विस कनेक्शन और दूसरा होता है अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। अब देखते हैं ओवरहेड सर्विस कनेक्शन क्या होता है। तो ओवरहेड सर्विस कनेक्शन जो होता है, इसमें हम जो वायर ले जाते हैं वो ज़मीन के ऊपर से ले जाया जाता है। और जो अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन होता है, इसमें जो वायर होता है वो ज़मीन के नीचे से ले जाया जाता है। अब अगर एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाएं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है और यहाँ पर एनर्जी मीटर लगा है और ये आपका विद्युत पोल है, मतलब खंभा है, और यहाँ से आपको कनेक्शन ले जाना है अपने घर में। तो अगर आप ओवरहेड टाइप के सर्विस कनेक्शन ले जाते हैं तो आपको वायर को ऊपर से ले जाना होगा, और जो अगर अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन है तो वायर को नीचे से ले जाते हैं। ओवरहेड का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर मतलब कि अधिक स्थान हो, ज़्यादा सेफ्टी हो, वहाँ पर करते हैं। और जो अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन होता है, इसका प्रयोग उस स्थान पर करते हैं जहाँ पर घनी आबादी हो और जगह कम हो कि वहाँ पर पोल न खड़ा किया जा सके, उन स्थानों पर अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन का यूज़ करते हैं। अब बात आती है सर्विस कनेक्शन के टाइप्स, तो हमने देख लिया, लेकिन आपके एग्जाम में केवल 2 टाइप के सर्विस कनेक्शन ही पूछे जाते हैं जो कि सिलेबस में दिया गया है। सिलेबस में दिया गया है कि 1 मंजिला बिल्डिंग के लिए कौन सा सर्विस कनेक्शन यूज़ करते हैं और 2 मंजिला बिल्डिंग के लिए कौन सा सर्विस कनेक्शन हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, 1 मंजिला और 2 मंजिला की बात यहाँ पर किया गया है, लेकिन जो ओवरहेड टाइप सर्विस कनेक्शन है, आपका ओवरहेड टाइप सर्विस कनेक्शन है, ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल सर्विस कनेक्शन। तो देखिए, वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन क्या होता है। ये आपका जो वर्टिकल ब्रैकेट है, ये 1 मंजिला के इमारत के लिए, अगर मंजिला की 1 मंजिला का इमारत है तो इसके लिए वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन यूज़ करते हैं। और अगर 2 मंजिला का है, अगर 2 मंजिला का इमारत है तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल सर्विस कनेक्शन यूज़ करते हैं। तो अब बात आती है कि वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन होता क्या है और इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखिए, एग्जाम में वर्टिकल ब्रैकेट में ही इसमें ही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक होता है कि सिंगल फेज अगर कनेक्शन लेना चाहते हैं घर में तो वर्टिकल ब्रैकेट से किस प्रकार लेंगे, और एक होता है 3 फेज कनेक्शन लेना चाहते हैं घर में तो वर्टिकल ब्रैकेट से किस प्रकार लेंगे। तो दोनों ही टाइप के कनेक्शन को इस वीडियो में पूरा बताएंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 नंबर एग्जाम में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन। तो अब हम देखते हैं जो आपका वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन है वो क्या होता है और इसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो को पूरा आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिए, बिल्कुल सही समझाएंगे। यहाँ पर जो बिल्कुल डायग्राम में सब कुछ लिखा जा चुका है, इसका मतलब अभी हमने एक वीडियो बनाया था लेकिन उसमें वॉइस नहीं आया, इसलिए दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सब लिखा गया है। तो देखिए, आपको समझा देंगे बिल्कुल अच्छे से। देखिए, आप यहाँ पर वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन का डायग्राम देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो वर्टिकल ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि जो इसमें एक वर्टिकल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। वर्टिकल ब्रैकेट जो होता है इस प्रकार से होता है, इसमें देख सकते हैं यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो इसे यूज किया गया है इसे ही बोलते हैं वर्टिकल ब्रैकेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का होता है। वर्टिकल ब्रैकेट कुछ और नहीं होता है, एक मतलब कि आयरन का रॉड होता है, आयरन का रॉड होता है, या फिर आप बोल सकते हैं यह एक खंभे टाइप का होता है जिसको हम घर के ऊपर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करना हो कि वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन होता क्या है, तो इसको डिफाइन करेंगे कि ऐसा सर्विस कनेक्शन जिसमें हम वर्टिकल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। और वर्टिकल ब्रैकेट का यूज़ क्यों करते हैं, एनर्जी मीटर को कनेक्शन देने के लिए। तो ऐसा सर्विस कनेक्शन जिसमें वर्टिकल ब्रैकेट का प्रयोग एनर्जी मीटर को कनेक्शन देने के लिए किया जाता है, उसी को बोलते हैं वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन, ठीक है। आपको समझ में आ गया। वर्टिकल ब्रैकेट कुछ नहीं होता, केवल एक आयरन का रॉड होता है जिसको हम घर के ऊपर फिक्स करते हैं। अब जो वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन होता है वो 1 मंजिला बिल्डिंग के लिए, अगर 1 मंजिला का बिल्डिंग है तो इसके लिए हम ये वर्टिकल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ये बना है इस प्रकार से, ये आपका होम है, ये हमारा क्या है, होम है।
और घर पर हमको क्या करना है, कनेक्शन देना है 3 फेज 4 वायर सिस्टम से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या समझना है, सबसे पहले देखिए इसमें एक हमने वर्टिकल ब्रैकेट का यूज़ किया है। ठीक है, एक वर्टिकल ब्रैकेट का यूज़ किया गया है और वर्टिकल ब्रैकेट को घर से आई रैग बोल्ट, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं आई रैग बोल्ट होता क्या है, 3 हमने आई रैग बोल्ट लगाया है और इसको वर्टिकल ब्रैकेट को फिक्स करने के लिए। तो मतलब एक वर्टिकल ब्रैकेट को घर से 3 आई रैग बोल्ट की सहायता से इसको हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। या अगर सिंपल लैंग्वेज समझना चाहें तो खंभे को नट बोल्ट की सहायता से घर में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, अब जो आपका वर्टिकल ब्रैकेट है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक जो आप वर्टिकल ब्रैकेट देख रहे हैं, ये वर्टिकल ब्रैकेट है, इसकी जो लंबाई होती है वो 3 से 4 मीटर होती है। तो जो वर्टिकल ब्रैकेट होता है वो हम 3 से 4 मीटर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फेज 4 वायर का कनेक्शन आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, यहाँ से हमको कनेक्शन अपने घर में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम आ रहा है। इसमें ये क्या है, ई जो है अर्थ वायर है, आर वाई बी तीनों फेज वायर है और यहाँ पर एक न्यूट्रल वायर यूज़ किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो वर्टिकल ब्रैकेट है इसको हमने सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या किया है, स्टे वायर और स्टे इंसुलेटर से कनेक्ट कर दिया गया है। अगर आपको नहीं पता है कि स्टे वायर या स्टे इंसुलेटर क्या होता है तो आप चैप्टर 2 में हमने आपको डिटेल बता दिया था, वहाँ पर देख लीजिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको बता देते हैं कि स्टे वायर क्या होता है। ठीक है, जैसे आप घर के बगल या आसपास कहीं सड़क पर देखते होंगे, इस प्रकार से एक खंभा लगा होता है और खंभे के बगल से एक वायर गया होता है, वो जमीन में क्या करता है, फिक्स रहता है। तो ये जमीन में जो फिक्स रहता है इसी को बोलते हैं स्टे वायर। ठीक है, स्टे वायर, ये स्टे वायर करता क्या है, क्या आता है, खंभे को सपोर्ट प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमने वर्टिकल ब्रैकेट यूज़ किया है, तो वर्टिकल ब्रैकेट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्टे वायर यूज़ करते हैं और यहाँ पर आई रॉड यूज़ किया गया है इसको कम ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम सीमेंट वगैरह अच्छे से लगा के इसको फिक्स कर देते हैं ताकि वर्टिकल ब्रैकेट बिल्कुल सेफ रहे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका बाद क्या होता है, हमने आपको बताया इसका प्रयोग हम 1 मंजिला बिल्डिंग के लिए करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 मंजिला का बिल्डिंग है, 1 मंजिला का बिल्डिंग है तो इसका हाइट कम है और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आ रहा है उसकी हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने वर्टिकल ब्रैकेट यूज़ किया है कनेक्शन को लेने के लिए। अगर इसी स्थान पर 2 मंजिला का बिल्डिंग होता है, इतना 1 मंजिला है, इतना 1 मंजिला और होता, तो यहाँ पर ये वर्टिकल ब्रैकेट का यूज न करते हैं, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल टाइप सर्विस कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो 2 मंजिला बिल्डिंग के लिए हॉरिजॉन्टल टाइप और 1 मंजिला के लिए वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कनेक्शन लेते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वायर आ रहा है, 4 वायर अर्थ वाला और ये आर वाई बी तीनों फेज और ये न्यूट्रल। ठीक है, तो ये 3 फेज 4 वायर कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4, देखिए यहाँ पर ई वाला आया है, इसको क्या किए हम, क्लैंप, यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं ये क्लैंप या नेट बोल्ट की सहायता से अर्थ वाले वायर को मतलब कि फिक्स कर दिए हैं। और जो आर वाला वायर आ रहा है इसको यहाँ पर देखिए सीधा यहाँ पर आया, यहाँ पर हमने साइकिल इंसुलेटर लगाया है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, साइकिल इंसुलेटर लगाया है और वाई फेस भी सब साइकिल इंसुलेटर यहाँ भी लगा है, बी फेस भी क्या लगा है, साइकिल इंसुलेटर, और जो आपका न्यूट्रल वाला वायर है इससे भी साइकिल इंसुलेटर लगा है। साइकिल इंसुलेटर जो होता है इसका जो कैपेसिटी होती है सस्टेन, मतलब कि वोल्टेज को सस्टेन करने की क्षमता जो होती है 650 वोल्ट होती है। तो यहाँ पर लो टेंशन का वायर है, इसलिए हमने लो टेंशन के वायर के लिए, मतलब लो वोल्टेज के वायर के लिए हम साइकिल इंसुलेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर साइकिल इंसुलेटर यूज़ किया और यहाँ पर जो आप ऐसे डी टाइप का देख रहे हैं ऐसे बना है, ये क्या है आपका डी टाइप का क्लैंप है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे जो बना है ये क्या है आपका डी टाइप का क्लैंप है। तो ये जो आपका डी टाइप का क्लैंप है और इस तीनों में लगा है, आर फेज में भी डी टाइप का क्लैंप, वाई में, बी में और एन में, मतलब कि जो 3 फेज 4 वायर का कनेक्शन आता है उसमें हम क्या करते हैं, साइकिल इंसुलेटर और डी टाइप का क्लैंप लगाकर नट बोल्ट लगाकर फिक्स कर देते हैं। ये वायर को फिक्स करना है हमको यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ऐसे लगा है ये क्या है, नट बोल्ट है। ठीक है, तो मतलब साइकिल इंसुलेटर, डी टाइप क्लैंप और नट बोल्ट लगाकर इसको हम फिक्स कर देते हैं। और जो ई अर्थ वायर है इसमें हम कोई साइकिल इंसुलेटर नहीं लगाते हैं, इसको केवल क्लैंप या नट बोल्ट की सहायता से फिक्स कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्प्लिट इंसुलेटर लगा है इस प्रकार से, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे करके हमने क्या लगाया, स्प्लिट इंसुलेटर लगाया है। तो स्प्लिट इंसुलेटर लगा दिया है, या फिर यहाँ पर बर्ड गार्ड भी लगा सकते हैं, पक्षियों से बचने के लिए बर्ड गार्ड भी यूज किया जाता है। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करते हैं, एक घर होता है, घर पे क्या करते हैं, अगर सिंगल 1 मंजिला का है तो हम वर्टिकल ब्रैकेट यूज़ करते हैं कनेक्शन लेने के लिए। ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम आया है और जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम इसको मतलब फिक्स करने के लिए हम साइकिल इंसुलेटर और डी टाइप क्लैंप को नट बोल्ट की सहायता से फिक्स कर देते हैं।
अब हमको अपने घर में कनेक्शन लेना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ तक तो घर आपका, यह आपका घर है और यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आया है, घर में कनेक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने लाइट को ला दिया, अब हमको घर में एनर्जी मीटर में कनेक्शन देना है, ठीक है। तो एनर्जी मीटर में कनेक्शन कैसे देंगे, तो देखिए यहाँ पर एनर्जी मीटर में कनेक्शन, यहाँ पर देखिए ये आपका एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर से कनेक्शन देने के लिए हमने यहाँ पर एक क्या लगाया है, कंड्यूट पाइप लगाया। कंड्यूट पाइप मतलब कि जैसे यहाँ से जब हम वायर ले जाएंगे एनर्जी मीटर में, तो कंड्यूट पाइप में रहेगा तो ये सेफ्टी बना रहेगा। जैसे यहाँ पर वायर आएगा, 4 वायर आएगा, तो ये कंड्यूट एक पाइप में रहेगा तो सेफ्टी बना रहेगा। तो देखिए जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वहाँ से एनर्जी मीटर को कनेक्शन देने के लिए हम 10 मीटर केबल का यूज़ करते हैं, क्योंकि बिना केबल को तो हम यहाँ तक लाइट ला नहीं सकते, ठीक है। तो 10 मीटर जो केबल यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वेदर प्रूफ केबल होता है, मतलब उस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो वेदर प्रूफ केबल है इसको यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो अर्थ वायर है यहाँ से एक वायर लेंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, एरियल फ्यूज। एरियल फ्यूज लगाकर यहाँ पर हम क्या लाएंगे, यहाँ पर देखते हैं एनर्जी मीटर में कनेक्शन दे दिए हैं। फिर यहाँ पर देखिए आर फेज से एक एरियल फ्यूज लगाए हैं, फिर यहाँ से एनर्जी मीटर में कनेक्शन दे दिए हैं। और वाई फेज से हम क्या किए हैं, यहाँ पर एरियल फ्यूज लगाकर यहाँ पर कनेक्शन दे दिए हैं, और बी फेज से भी एरियल फ्यूज लगाकर कनेक्शन दे दिए हैं। और जो न्यूट्रल वायर है इस पर कोई भी किसी भी टाइप का इसमें फ्यूज यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से हमने जो एनर्जी मीटर को कनेक्शन कैसे दिया और कौन कौन से जो इक्विपमेंट है इसमें, मतलब कि एसेसरीज या इक्विपमेंट यूज हुए। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन होता है 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए बनाइए, और कभी कभी पूछता है कि जो सिंगल फेज होता है, अगर सिंगल फेज आता है तो उसका डायग्राम भी आपको यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, बिल्कुल ईजी है। सिंगल फेज के लिए क्या होता है, केवल इतना अंतर है, सिंगल फेज के लिए हम जो यहाँ पर 3 फेज 4 वायर, इसमें सिंगल फेज में क्या होता है, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है या फिर एक अर्थ होता है, ठीक है। तो 2 वायर होता है, 2 वायर को एनर्जी मीटर से कनेक्ट करना होता है। वो वाला बिल्कुल ईजी है, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा समझना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में और ईजी डायग्राम समझा दिए हैं। इसका जो ये डायग्राम बनाए हैं इसको हम भेज देंगे टेलीग्राम पर, आप लोग अपने नोट्स में बना लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन का क्या होता है, कैसे देते हैं। अब अगर बात करें इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हुए हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, उनका नाम लिखिए एवं कनेक्शन का पूरा डायग्राम बनाइए। तो देखिए अगर कनेक्शन में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हमने एक स्प्लिट इंसुलेटर यूज़ किया, 10 मीटर का केबल भी यूज़ किया जो कि वेदर प्रूफ है, और हमने आई रैक बोल्ट यूज़ किया, एनर्जी मीटर यूज़ किया, स्टे वायर यूज़ किया, और स्टे इंसुलेटर और आई रॉड, ये सब चीज़ें आपको लिखना होगा। और इसमें क्या किया, सेकल इंसुलेटर, डी टाइप का क्लैंप और नट बोल्ट, ये सारे इक्विपमेंट है जो हमने इस कनेक्शन को लेने के लिए यूज़ किया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन होता क्या है, कैसे डायग्राम बनाते हैं, और यही आपको चित्र डायग्राम में बनाना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो हॉरिजॉन्टल टाइप सर्विस कनेक्शन होता है वो कैसे करते हैं, और यही 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसको बताएंगे, ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा।